ये कहानी है एक 75 साला बूढ़े औरत की, जो कि अपने दो बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। सुमित्रा के दो बेटे, एक राम और दूसरा लक्ष्मण हुआ करते थे। दोनों बेटों को उसने अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया और बहुत ही मेहनतों से। सुमित्रा की जो बहू थी वो थी नेहा। बड़ी बहू नेहा तो बिल्कुल ऐसे सुमित्रा से बिहेव करती थी जैसे वो सुमित्रा इस घर की बड़ी नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो। और छोटी बहू का तो क्या कहना। छोटी बहू काजल बस शॉपिंग और खाने पीने में ही तवज्जो देती थी। यहाँ पर सुमित्रा अपनी बहुओं को बुलाती है और कहती है, अरे काजल, नेहा, मुझे एक कप चाय पिला दो। बड़ी तलब हो रही है चाय की, सुबह से नहीं पी है। छोटी बहू आके सुमित्रा से कहती है, अरे माँ, क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे दूध नहीं है, चाय कहाँ से बना के दूँ? चाय बनाऊं या बच्चों का पूरा करूं? अरे बहू, तुम दोनों को मैं बस एक चाय के कप ही तो कह रही हूँ। चलो ठीक है, नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, जाओ बच्चों का पूरा करो, मेरी खैर है। अरे इतनी महंगाई हो गई है, राम और लक्ष्मण जी इस वजह से नहीं कमाते हैं कि वो सुबह दिन शाम रात बस अपनी माँ जी को चाय ही पिलाते रहे। हाँ हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा दूध पीने लग गए हैं, दिन में 2 दफा पीते से आए रहे पड़ रहे हैं, दूध तो उनको पीना ही पड़ेगा ना। बस आपकी चाय ना बनी तो ना सही, ठीक है, जरा फिक्र ना कर। सुमित्रा अपनी बहू की ये बात सुन के तो बहुत ज्यादा ही चिंतित हो जाती है कि एक कप चाय पीने पे इतनी बातें सुना दी गई है। पे छोटा बेटा लक्ष्मण आता है अपनी माँ के पास और हाथ में उठाया हुआ होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्स। लक्ष्मण अपनी माँ से कहता है, माँ, देखे तो मैं कितना खूबसूरत आपके लिए पर्स लेके आई हूँ। मैं जॉब से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा इस पर्स को। मुझे लगा कि ये माँ के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं आपके लिए ये तोहफा लेके आया हूँ। वैसे भी आप बहुत खुश होंगे ये बात सुन के कि मुझे प्रमोशन हो चुका है। हाँ माँ, मेरी पगार भी बढ़ चुकी है, इस वजह से मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे बेटा, तुझे इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो बूढ़ी जान हूँ, मेरा क्या है, मैं तो बाहर भी नहीं जाती हूँ। ऐसा करता तो छोटी बहू के लिए ले आता। अरे वो खुश हो जाती ना बहू, मेरा क्या है, चलो मैं रख लेती हूँ खुशी खुशी। लक्ष्मण ने अपनी माँ को जो पर्स दिया उससे तो ये दोनों बहुएं आग बगोला हो गई। चल के तो ऐसे राख हो गई जैसे लक्ष्मण ने पर्स नहीं पूरी जायदाद ही दे दी हो। बहुएं तो दोनों देखती कि हक्की बक्की रह गईं। नेहा छोटी बहू से कहती है, अरे तुम्हें पता है तुम्हारा पति ये माँ के लिए ये क्या लेके आया है? पर्स, इतना महंगा ये पर्स, इतना खूबसूरत, और देखा है तुमने, ये तुम्हारे पास भी है। मुझे लगता है देखा देखी देवर जी ने ये काम किया है। अरे ये तो नहीं करना चाहिए था। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल सेम मेरे जैसा पर्स, और वो भी माची के पास। और हाँ, माची पर्स का करेंगे भी क्या? कौन सा ये कोई आगे पीछे यहाँ वहाँ जाती है? अरे ये तो घर पे ही बुढ़िया रहती है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर आप बोलो तो उस प्लान पे हम कामयाब हो जाएंगे। दोनों बहुएं तो वो प्लान सोच के कामयाबी के झंडे ही गाड़ने लगती हैं। अब देखें आगे होता है क्या सावित्री के साथ। यहाँ पर दोनों बहुएं प्लान बनाती हैं और बड़ी बहू आके देखती है कि राम और माँ जी दोनों आपस में बैठे हुए बड़े मजे से चाय पी रहे हैं। मैं तो जैसे चलकर आग बुन हो गई हूँ। अब क्या करना, अब तो प्लान को सक्सेसफुल करना ही था और माँ जी को इस घर से निकालना था। माँ जी जो है वो किचन में आती है और आके देखती है कि खाना तो बना ही नहीं आज। दोनों बहुओं ने खाना बनाया ही नहीं। अब क्या करती माँ जी, वो वापस किचन से निकलकर अपने रूम में जाती और अपनी बहुओं को बुलाती, कहती, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, खाना नहीं तैयार हुआ, राम और लक्ष्मण आते होंगे, वो क्या खाएंगे? कहाँ हो तुम दोनों? माँ जी, अरे बेटा, तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं तैयार किया है? राम लक्ष्मण आते होंगे, वो क्या खाएंगे? भूखे होंगे सुबह से। अरे माँ, माँ जी, आप राम और लक्ष्मण की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। आपका क्या हक बनता है फिक्र करना? हम हैं ना फिक्र करने वाले। वैसे भी आपके ये दोनों बेटे आपको तो अनाथ आश्रम छोड़ने वाले। हाँ हाँ, अनाथ आश्रम मैंने खुद बोलते हुए सुना है राम भाई को और लक्ष्मण को, दोनों को। क्या वो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने वाले हैं?
नहीं नहीं, मैं अनाथ आश्रम नहीं रहूंगी। अगर मेरे बहू बेटे मुझसे तंग हैं तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। तुम रहो खुश और मैं रहूंगी अपने वहां पे खुश। मुझे नहीं जाना है। सुमित्रा देवी इतनी जिल्लत और जलालत की जिंदगी अपनी ना बहुओं के साथ देख सकती थी और ना ही बेटे के साथ। वो चलते फिरते एक घर के पास पहुंच गई, जो कि पेड़ था जामुन का। हाँ, जामुन के दरख्त के नीचे सुमित्रा बैठ गई और बस वहीं पे बसेरा करती थी। रात को वहीं सो जाती थी। कुछ खाने पीने के लिए नहीं होता था। कुछ दिन तो उस बेचारी बुढ़िया के ऐसे ही गुजर गए। अचानक सुबह देखती है कि पेड़ में से बहुत सारे जामुन गिरते हैं। वो जामुन को देख के तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ये जामुन तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे माँ जी, जामुन बेच रही हो? माँ जी, ये कुछ जामुन दे दो और पैसे ले लो। अरे बेटा, तुम लोगों को जामुन खाने हैं तो तुम लोग ऐसे ही खा लो। मैं पैसे नहीं लूंगी। ये मुझे ऊपर से घिरे हुए मिले हैं। लेके चले जाओ, ठीक है? फिक्र नहीं करो। अरे माँ जी, नहीं नहीं, आपको हमसे कुछ पैसे लेने ही होंगे क्योंकि आप ये जामुन बेच रही हैं। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, बेच नहीं रही हैं, रखे हुए पड़े हुए आपके पास ही हैं। बस ये जामुन हमें दे दें और पैसे ले लीजिए। ऐसे ही बहुत से दिन सुमित्रा के गुजरते गए और सुमित्रा अच्छे गुलाब जामुन बेच के कुछ पैसे कमाती और अपना पेट पालती। इतने में सुमित्रा का बेटा बड़ा राम आ जाता है और सुमित्रा को देख के बड़ा ही हैरान होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, कितना ढूंढा आपको। क्या बेटा, तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, बस इसी वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, हमने आपको घर से नहीं निकाला है। आप घर चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। माँ जी, हमें बताया गया था कि आप 2 महीने के लिए यहाँ कहीं दूर अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रही हैं और आप तो मुझे जामुन बिकते हुए मिली। अरे दोनों बहुएं तो अपनी माँ के सास के पैर में गिर के माफिया मांगने लगी, क्योंकि गलती तो उनकी ही थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण को तो सब कुछ पता चल गया था। सासू माँ बेचारी क्या करती, उसने तो दोनों बहुओं को माफ ही कर दिया था और एक बड़ापन का सबूत दिया। और सुमित्रा को यहाँ पे यही चीजें याद आती हैं कि किस तरह से उसकी दोनों बहुओं ने मिलके उसको झूठ कह के घर से बाहर निकाला था। और सुमित्रा बेचारी क्या करती, वो एक घर से निकल के पेड़ के किनारे बैठ गई थी, जो कि था जामुन का पेड़। और ऊपर वाला तो किसी को भूखा मारता ही नहीं है। उसने क्या किया, अपने जामुन के पेड़ से ही अपना पेट पालना शुरू कर दिया। और ऊपर वाले की ऐसी करनी थी कि उसके बेटे को वापस उसे अता किया। राम अपनी माँ को देख के तो बहुत खुश हुआ। राम इसी तरीके से अपनी माँ को लेके घर आ गया और दोनों बहुएं गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगी, क्योंकि गलती और झूठ तो उनकी बहुओं ने कहा था, जो कि अब सबके सामने आ चुका था, जिसकी वजह से सावित्री ने सबको माफ भी कर